बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मेरे प्यारे सज्जनों, महापुरुषों का कहना है कि सत्य के स्वरूप को जानना ही सत्संग है। सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी भी नाश न हो। एकमात्र परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब भ्रम है। आत्मा परमात्मा की अंश है। अंश जब तक अपने अंशी परमात्मा से मिल नहीं जाता तब तक उसे शांति नहीं मिलती। आत्मा जब तक प्रकृति या संसार में अटकी रहती है तब तक उसे जीवात्मा कहते हैं। प्रकृति के गुणों से रहित होने पर अर्थात प्रकृति या शरीर के गुणों से मुक्ति पाने पर आत्मा परमात्मा में लय हो जाती है। आत्मा परमात्मा का एकाकार महापुरुषों के संग से ही हो सकता है। अतः संत समागम सर्वोपरि है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। सत्संग से प्राणी भगवान को पा सकता है, क्योंकि वो संत और भगवान के बीच संपर्क स्थापित करता है। जहाँ केवल सत्य की ही चर्चा हो वो सत्संग है। महापुरुषों के संग में केवल सत्य को ही जाना जाता है। ऐसे महापुरुषों का संग बहुत ही दुर्लभ है। बड़े पुण्य कर्मों से ही महापुरुषों की शरण प्राप्त होती है। जिन गुरुमुखों को पूर्ण सद्गुरु की शरण प्राप्त है वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। महापुरुषों का संग सदैव सुखदायी होता है। महापुरुष जीव को बुरी संगत से भी अलग रहने की चेतावनी देते हैं। वे अपना अनुभव बताते हैं कि कई दिनों के सत्संग का जो प्रभाव होता है वो मात्र कुछ पल की कुसंगत से नष्ट हो जाता है। सत्संग से मन की ऐसी हालत होती है जैसे पानी के शांत रहने पर पानी की सारी मैल नीचे बैठ जाती है। पानी के मैल को तह में बैठने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन पानी को जरा सा भी छेड़ दिया जाए तो कुछ सेकंड में वही मैल फिर पानी को गंदा कर देती है। इसी प्रकार कुसंगत से मलिन और दूषित विचार उभर आते हैं और मानसिक खलबली मच जाती है। इसीलिए एक पल की भी कुसंगत से बचना चाहिए। महापुरुषों का कहना है कि सत्संग रूपी कल्प वृक्ष में ये विशेषता होती है जिसके प्रताप से मनुष्य के विचारों में समूल परिवर्तन हो जाता है। उसकी सारी कामनाएं चाहे शुभ हों या अशुभ हों पूर्णतः समाप्त हो जाती हैं। मनुष्य के हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश भर जाता है तथा ज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। गुरवाणी में लिखा गया है, वेद स्मृति कथ शासत भगत करहि विचार, मुक्ति पाइये साधु संगति विनश जाय अंधार। संसारी जीव करोड़ों की संपदा एकत्र करता है, विशाल भवन बनाता है, कुटुंब परिवार बढ़ाता है, लेकिन इनसे लाभ के बदले में वो हानि ही उठाता है। इसमें से कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ नहीं जाती। दूसरी हानि ये होती है कि इन पदार्थों में सूरत फंसी रहने के कारण मनुष्य को नीच योनियों में जाना पड़ता है और घोर यंत्रणाएं सहन करनी पड़ती हैं। जीवन भर जैसा ख्याल रहा अंत समय वैसा ही हाल बन जाता है। संत सहजो बाई जी का कथन है, सहजो रहे मन वासना तैसी पावे ठौर, जहाँ आच तहाँ वास है
निश्चय करी करोड़। यही दशा हम संसारियों की है जो सत्संग से विमुख हैं और आशाओं तृष्णाओं के बंधन में पड़े हुए हैं। वे हमेशा ही जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। लेकिन जो विचारवान गुरुमुख हैं और सत्संग में जिन्होंने चित्त दिया होता है, सत्संग के प्रताप से उनकी अशुभ वृत्तियाँ शुभ हो जाती हैं, बल्कि उनकी आशाएं तृष्णाएं समस्त समाप्त हो जाती हैं। जब तृष्णाओं का नाश हो गया तब साथ ही साथ जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता। अब इस विचार की पुष्टि करता है कि सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्यों से होती, क्योंकि सत्संग ही भव सागर से तरने और मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। महापुरुष अपने वचनों से हमें लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें सदैव हमारे कल्याण की ही चिंता रहती है। एक बार परम पूज्य श्री सद्गुरु ताता दयाल जी महाराज जी, किसी जिज्ञासु ने उनसे प्रश्न किया कि प्रभु, गुरु की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने फरमाया कि जीव बिना पेंदी का घड़ा है, जो किसी भी क्षण लुढ़क सकता है, लेकिन घड़े के साथ जब एक टीक लगा दी जाती है तो वो मनमाने ढंग से नहीं लुढ़क सकता। गुरु जीव रूपी घड़े को ठीक लगाते हैं ताकि वो स्थिर रह कर के अपनी जगह पर टिका रहे। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि ऐ मनुष्य, केवल संत महापुरुषों को अपना आधार बनाओ, दूसरों से आशा नहीं रखो, सद्गुरु के प्रति प्रेम बढ़ाओ। वे अवश्य ही युक्ति बताकर सुखों के दातार मालिक से तुम्हें मिलवाएंगे, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कुटुंब, परिवार और धन संपत्ति आदि कोई भी जन्म मरण के दुखों से मुक्ति नहीं करा सकता। संत महापुरुष ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराकर हमारे आवागमन का चक्र समाप्त कर देते हैं। इसीलिए सदैव संतों की संगत ही करनी चाहिए। लोग बहुधा सोचते हैं कि तीर्थों में जाकर स्नान करने से मन की मलिनता दूर हो जाती है और हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि तीर्थ तो स्वयं ही संत महापुरुषों की चरण धूल की इच्छा करते हैं। गुरुवारी में प्रसंग आया है कि गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती ते करें उदम धूलि प्रभ साधु की तारी। इस युक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि मन की मलिनता तीर्थों पर जाने से नहीं, अपितु संत महापुरुषों की चरण संगत में जाने से छूटती है। मन की मलिनता दूर होने पर ही जीव पवित्र और निर्मल बन सकता है और फिर परमात्मा की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। भगवान स्वयं अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए हमें मन को पवित्र बनाना है और मन तभी पवित्र हो सकता है जब हम महापुरुषों की संगत करें और महापुरुषों की संगत से प्रीत बढ़ाकर नित्य प्रति महापुरुषों के बताए साधनों पर चल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करें।